कन्नौज विधानसभा सीट से पिछली बार 3 बार विधायक रह चुके अनिल कुमार दोहरे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है इस इलाके को, लेकिन इस बार जीत की तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से जो लोग लगाव रखते हैं और उसी विश्वास साथ, चूंकि यहाँ पे कन्नौज में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से काम किए, विकास के काम किए हैं, वो जनमानस ने देखा और ये भारतीय जनता पार्टी की पिछली 5 साल के सरकार के कार्यकाल को भी देखा। तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं कह सकता एक भी कोई काम ऐसा कराया हो जो कह सकें कि ये भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में हुआ है। तो सारे के सारे काम, जो भी विकास के काम हुए, आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने यहाँ कराए हैं। तो उस बेस पे यहाँ पार्टी समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने के लिए तैयार है। मोदी लहर 2017 में जहां आपने जीत हासिल की, लेकिन 2019 में लोकसभा में हार हासिल की समाजवादी पार्टी ने इसी सीट पर, इन आंकड़ों को कैसे देखते हैं? कन्नौज विधानसभा की बात करें, कन्नौज विधानसभा से हम चुनाव लड़ते हैं और कन्नौज विधानसभा लगातार यहाँ से जीतते चले आ रहे हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे लोकसभा का चुनाव हो। कन्नौज लोकसभा में भी जीते, विधानसभा में भी जीते और आने वाले चुनाव में भी जीतेंगे समाजवादी पार्टी के लोग। कहा जाता है यादव परिवार के लिए बहुत महत्वपूर्ण सीट है ये। इस बार आपको फिर से एक बार टिकट दी गई है। पिछले 3 काल के काम और इस बार की लड़ाई में अंतर क्या है? देखिए, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से जनता को गुमराह किया, उसमें वोट प्रतिशत तो कम हो गया हमारा, लेकिन फिर भी जीते। आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के कामों को देख चुके, उनके झूठे वादों को देख चुके हैं और समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी के विश्वास पे, उनके कामों पे, क्योंकि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो समाजवादी पार्टी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है और एक आईपीएस अधिकारी को आपके खिलाफ उतार दिया है बीजेपी ने। ये गुंडागर्दी का आरोप लगाने वाले खुद गुंडे हैं। आज आप देख लें, आज रिकॉर्ड देख लें, भारतीय जनता पार्टी में चाहे बड़े पदों पर बैठे लोग हों चाहे नीचे लेवल पर बैठे लोग हों, अगर आंकड़े देखेंगे तो मैक्सिमम आंकड़े भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर मतलब गंभीर धाराओं में मुकदमे लिखे होंगे। अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है जब मुख्यमंत्री अपने मुकदमे खुद वापस ले रहे हो, गंभीर धाराओं के मुकदमे खुद वापस ले रहे हो और दूसरे गुंडा साबित कर रहे हैं उसको, जिसपे एक आज तक एनसीआर न हुई उसको गुंडा बताएंगे। अपने ऊपर लगे मुकदमे खुद वापस ले रही, तो फर्जी जो भारतीय जनता पार्टी की झूठ बोलने की आदत है वही है। इत्र का इस बार कारोबार हमेशा रहा है, जिस तरह से रेड्स पड़ी हैं, बीजेपी कहती है समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए लोग हैं जिनका पैसा पकड़ा गया है। देखिए, आप लोग भी जान रहे हैं, यहाँ के लोग भी जान रहे हैं, जिस पे रेड पड़ी थी पहली बार पीयूष जैन, वो भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते थे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से संबंध थे उनके यहाँ रेड पड़ी तो अनाप शनाप धन दौलत मिला। उसके अलावा जब उनको एहसास हुआ गलत जगह रेड पड़ गई तो दोबारा हमारे पार्टी के एमएलसी पंपी जैन साहब के यहाँ रेड डाली गई, तो उनके यहाँ कोई ऐसी चीज बरामद नहीं कर पाए जिससे कहा जा सके कि ये काम समाजवादी पार्टी के लोग गलत तरीके से काम किए हैं। इस बार जनता को आपका संदेश और बीजेपी की कार्यकर्ताओं को क्या कहेंगे? हमारा तो संदेश यही है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में जो हम लोगों ने, सरकार ने जो काम यहाँ कराए थे, जैसे किसान मंडी, परफ्यूम पार्क, पैरामेडिकल, कार्डियोलॉजी, किसान बाजार, ऐसे तमाम प्रोजेक्ट हैं, काऊ मिल्क प्लांट है, वेजिटेबल एक्सीलेंस सेंटर है, तो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो बनके तैयार हो गए थे। मंडी में जैसे कुछ काम बाकी रह गया तो वो 5 साल में पूरे के पूरे वहीं पड़े रहे, उसको रोक दिया गया। अगर वो चालू हो गए होते, शायद किसानों को, नौजवानों को, तमाम लोगों को रोजगार मिलता, उससे किसानों का हित होता, किसानों का भला होता। तो हमारी प्रायोरिटी ये रहेगी सबसे पहले उन परियोजनाओं को चालू कराने की जिससे यहाँ के लोगों को लाभ मिल सके, रोजगार मिल सके। रोजगार और बेरोजगारी दोनों मुद्दे हैं, लेकिन कन्नौज की इत्र की खुशबू कहां तक जाएगी यही जनता बताएगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कन्नौज, एबीपी न्यूज।